मीठी बोली के लिए मशहूर इस इलाके की पहचान मिथिला पेंटिंग से है। नेपाल से सटे इस जिले की बिहार में अलग सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इस इलाके का विकास आज तक नहीं हो पाया है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। जेडीयू के खाते में 3 सीट हैं, आरजेडी के पास 4 विधायक हैं। जेडीयू के विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा बागी होकर मांझी के साथ हैं। मधुबनी जिले में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। मधुबनी में इलाज से लेकर पढ़ाई तक की सुविधाओं की कमी है। इसी क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग के लिए ना कोई एम्पोरियम है और ना ही ट्रेडिंग सेंटर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है मधुबनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और मेरे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि। सबसे पहले बीजेपी से घनश्याम ठाकुर, जेडीयू से अब्दुल कयूम, आरजेडी से प्रदीप कुमार, कांग्रेस से शीतलांबर झा और सीपीआई-एमएल से ध्रुव नारायण कंड। सबसे पहले सवाल जेडीयू से। जब आप लोगों के पास विकास मॉडल है, आप लोगों का दावा है कि 10 साल में बिहार का विकास किया है, तो फिर आरजेडी की जरूरत क्यों? नहीं, आरजेडी की जरूरत ही नहीं पड़ी है हमको। देश में जो एक तरफ कट्टरपंथी जो शासन देश में करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और वह चारों तरफ दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको जो समाजवादी विचारधारा के देश पैमाना पर, कोई राज्य के पैमाना पर नहीं, और वो कट्टरपंथ एक तरफ जा रहे हैं और समाजवाद विचारधारा के एक तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी से सवाल पूछना चाहूंगी। जब आरजेडी और जेडीयू में सीट का बंटवारा भी बिल्कुल शांत तरीके से हो चुका है, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास एक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हैं। विधानसभा चुनावों में इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा लाया गया, वहां पर हारी है बीजेपी। दिल्ली इसका साफ साफ उदाहरण है, सिर्फ 3 सीटें मिली हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा लाने की आवश्यकता नहीं। हमारा एक चेहरा मॉडल है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। उनके नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, वही मेरे लिए काफी है। नारायण जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। बीजेपी और जेडीयू की जो आपस में लड़ाई है, आरजेडी की जो आपस में लड़ाई है, उसमें क्या आपको लगता है कि विकास कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा दब रहा है? देखिए, ये लोगों को विकास से मतलब नहीं है। ये लोग सामंती ताकतों को, कॉरपोरेट घरानों को मदद पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियां? हाँ, दोनों ही धाराएं, दोनों गठबंधन इसी पर चल रहे हैं। और जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो बटाईदार हैं, जो मेहनत का आवाम है, उन लोगों के हित पर ये लगातार चोट करके सामंती ताकतों को और कॉरपोरेट ताकतों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यही बात है कि ये बार बार कभी ये लोग पल्ला बदल के इसके साथ तो कभी उसके साथ। अब जिस कांग्रेस ने के खिलाफ में, पूरी उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ में पूरा देश उबला, और उस उबाल का फायदा उठा करके भाजपा सरकार में आई। ठीक है, कांग्रेस से जानते हैं 40 सीटें जो हैं इस बार आप लड़ने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार 40 सीटों में आप एक भी सीट जीत पाएंगे? जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, चाहे दिल्ली में 0 सीट से आप लोग आए हैं, उस तरह आपको लगता है कि आप इस बार कुछ सीटें जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के देश के विकास में, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा से कुर्बानी देती रही है। जहां तक बिहार की सवाल है, बिहार में हम लोगों ने एक प्रगतिशील गठबंधन बनाया है। कांग्रेस का पहला सा उद्देश्य है, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो देश को बंटवारा करना चाहते हैं, जो यहाँ अतिताईवादियों को लाना चाहते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस गोलबंद करना चाहती है। आपको ये लगता है कि आप जो है सीट जीत पाएंगे यहाँ पर? ना, हम निश्चित रूप से, यदि 40 सीट पर में कांग्रेस लड़ेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस 40 का 40 सीट जीतेगी। आरजेडी से जानते हैं, जंगल राज का आप लोगों पर आरोप लगता रहा है कि जंगल राज फैलाएंगे। क्या लगता है कि मोदी ने जो कहा है कि जंगल राज 2 हो जाएगा ये? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें अपार बहुमत मिली। उन्होंने अभी तक जो वादा किया था, एक भी वादा अगर पूरा किए हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावे कि एक भी वादा उन्होंने। जंगल राज के बारे में क्या कहेंगे? और जंगल राज, ये सिर्फ अपने मुद्दा को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से बोल रहे हैं। और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित में अगर लड़ाई लड़ना, उसके पक्ष में संघर्ष करना अगर ये जंगल राज है, तो हम ऐसे जंगल राज का स्वागत करते हैं।
बीजेपी जो है उसको लोग क्यों वोट दें यहाँ पर? ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है कि लोग यहाँ की जनता जो है वो बीजेपी को वोट दें? बिहार के लिए नरेंद्र मोदी का एक उदाहरण नहीं, आज दीघा में रेल पुल की स्वीकृति, रेल सड़क पुल की स्वीकृति, हमने राजेंद्र पुल जो सिमरिया के पास में है बख्तियारपुर, वहाँ पर स्वीकृति दिया है। और बिहार में और सैकड़ों काम ऐसा है, हमने एम्स की स्वीकृति दी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार को ठगते रहे। आज पूसा आज़ादी से पहले पूसा यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार का था उसको ये लोग आज तक सम्मानित नहीं किए। हमारी सरकार उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देकर हमने बिहार का गौरव बढ़ाया है, बिहार का सम्मान बढ़ाया है। और बिहार में जनधन योजना और 24 घंटा बिहार में बिजली देने की स्वीकृति हमने दी है। हम विकास में बात विश्वास करते हैं। मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, दीघा पुल आज का नहीं है, वो दीघा पुल का सेहरा लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। और उद्घाटन है जो सरकार बनी है बीजेपी की। आपको मैं बताता हूँ ईमानदारी पूर्वक, और आप बहुत दिल्ली से आए हैं, आप भी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि जो मैं काला धन विदेश से ला करके और हिंदुस्तान में एक एक अकाउंट में 15 लाख रुपया मैं दूंगा। मैं बीजेपी और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि किसके खाते में 5 रुपया भी गया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दीघा इनको याद नहीं होगा, जब दीघा रेल पुल का शुभारंभ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने शुभारंभ कर शिलान्यास किया था। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसका हमने, मनोज जी हमारे रेल राज्य मंत्री, इसका ट्रायल किए हैं। ये सौभाग्य हमारा है, हमारी सरकार ने इसका शुभारंभ किया था। इस पर हम यात्रा प्रारंभ करवाने का काम हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में करने वाले। आरजेडी से सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने 10 साल पहले क्या ऐसा काम किया है कि लोग आपको इस बार वोट करें? हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर आप लोग लड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का जो आधार है, हम लोग लड़ते हैं। जनता दल यू के नेतृत्व में हम लोगों ने नीतीश कुमार को, सेकुलर फ्रंट को एक किया है। और उस सभी सेकुलर फ्रंट मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठी पार्टी है, झूठ का फैलाते हैं, उसके फंड को इस बार कुचल देंगे।